नवरात्रि अनुष्ठान का आज छठा दिन, छठी संध्या है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के अध्याय कांड में शोक के योग कौन है, सोच के योग कौन है। आइए, आज की चौपाई है। बैखा न सोई सोचे जोगू, तपु बिहाई जेही भावई भोगू। सोचिए पिसून अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। बैखानस का अर्थ है वानप्रस्थ। वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उनका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना कारण ही क्रोध करने वाला तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला। एक शब्द है ब्रह्मचर्य, एक शब्द है गृहस्थ, एक शब्द है वानप्रस्थ, एक शब्द है संन्यास। ब्रह्मचर्य का मतलब ऊपर उठती ऊर्जा, ऊर्ध्वगामी ऊर्जा, अर्जन संरक्षण संवर्धन। जीवन का आधार है ऊर्जा, जीवन का आधार है ब्रह्मपरायणता। महत्वपूर्ण यह है कि ब्रह्मचर्य में हम जीवन के नियमों का ज्ञान करते हैं, जीवन का उद्देश्य जानते हैं, पराक्रम और पुरुषार्थ का अर्थ जानते हैं और ये जानते हैं कि दिशा क्या है और अपने स्वयं से परिचित होते हैं। गृहस्थ गृह में प्रवेश हो गया। गृह का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम विवाह कर लिए तो गृहस्थ हो गए। गृह का मतलब है गीता में जैसा भगवान कहते हैं, 9 द्वारे पूरे गेही। ये जो 9 द्वारों का नगर है, ये जो देह है, ये भी गेह है, घर है। हम जान गए कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे कर्म क्या हैं, हमारे अर्थ क्या हैं, जीवन का मतलब क्या है और हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। जीवन का विधान, जीवन जीने की कला हम जान गए। ब्रह्मचर्य में हमने जो सीखा उसके द्वारा अपने जीवन को स्वस्थ करने का, स्वच्छ करने का विज्ञान जान गए। फिर हो गए हम गृहस्थ। गृहस्थ में हम संस्कार काटते हैं, कर्म काटते हैं। बड़ा विचित्र सा है गृहस्थ का जीवन। ब्रह्मचर्य से, संन्यास से, वानप्रस्थ से और सभी से बहुत व्यापक है। गृहस्थ जीवन में बहुत आयाम है क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार उभरेंगे, जन्म जन्मांतर का कर्म उभरेगा, जन्म जन्मांतर के ऋण उभरेंगे, बंधन उभरेंगे। ब्रह्मचर्य में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो ऊर्जा संरक्षित की जाती है, वही हमारे तप का आधार बनता है। ब्रह्मचर्य में शरीर, प्राण और मन की दृढ़ता प्राप्त की जाती है। योग शास्त्र कहता है हठ योग न हो तो राजयोग नहीं होता। हठ योग से अगर शरीर मजबूत न हुआ हो और संस्कार निकलने लगे, प्रस्फुटित होने लगे, तो तुम्हारे शरीर को नष्ट और भ्रष्ट कर देंगे। संस्कारों के वेग को शरीर सह नहीं पाएगा, कर्म की धारा को शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मचर्य हठ योग का समय है, दृढ़ता का समय है, मजबूती का समय है। ऊर्जा से जितना अपने को मजबूत बना सको बनाओ। और गृहस्थ का समय जो है संस्कारों को उभारने, उसे भोगने और तपने का समय। तप का यानी राजयोग का पहला चरण, तप का ज्ञान और परिचय ब्रह्मचर्य में होता है, हठ योग ब्रह्मचर्य में होता है। राजयोग का पहला चरण हुआ, तप राजयोग का दूसरा चरण गृहस्थ में होता है। जब आपको ज्ञान हो गया कि आपका ऋण किससे बनता है, संबंध किससे बनते हैं, संस्कार किससे जुड़ता है, हो सकता है उससे उसका विवाह हो, प्रेम हो, और हो सकता है आकर्षण के बाद बैर हो, झगड़ा हो, बदला हो, कुछ भी हो सकता है। संस्कार कोई भी रूप ले सकता है। हो सकता है तुकाराम की जैसी पत्नी मिल जाए, हो सकता है एकनाथ की जैसी पत्नी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। संस्कार में जो लेकर आए हैं समयानुसार उभरेगा, फिर पता चलेगा। ब्रह्मचर्य में इसी का तो ज्ञान होता है कि हमारे जीवन का क्या संस्कार है। जीवन का संपूर्ण नक्शा, सारा खाका ब्रह्मचर्य में ही जाना जाता है। जिससे ब्रह्मचर्य का सही पालन किया वही गृहस्थ का सही पालन कर सकता है। अनुष्ठान से आप कर्म को छीण कर सकते हैं, जड़ नहीं निकाल सकते हैं। जड़ निकालने के लिए आपको भोगने आना ही पड़ेगा। खेत में निराई करता है, खेत में बोने के पहले जुताई करता है, घास फूस साफ करता है। अब किसी दूसरे चीज़ का नहीं रह जाता है जंजाल। वैसे ही जिसने गृहस्थ को नहीं जिया वह वानप्रस्थ को नहीं जी सकता, वो संन्यास तक पहुँच ही नहीं सकता। और जिसने ब्रह्मचर्य को नहीं जिया वह गृहस्थ को नहीं जी सकता। गृहस्थ जीवन में आप संस्कारों का, कर्मों का भोग करते हैं। एक संत थे विजय कृष्ण गोस्वामी। गृहस्थ जो है वह ज्वलंत दावानल है, हर पल तपन होती है, हर क्षण उष्मा होती है, हर क्षण आपको तपना जलना पड़ता है। गृहस्थ स्वर्ग नहीं है,
अगर कर्म काटने के लिए निकले हैं तो नरक भी हो सकता है, लेकिन तब से आप उस नरक की आग का शमन कर सकते हैं। इसलिए श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है।